हमने कवर किया था कि आपको नया स्टोर कैसे बनाना है शॉपिफाई का। ठीक है, डैशबोर्ड तक कैसे आना है और सेटिंग्स के अंदर क्या क्या अपडेट करना है इनिशियली। ठीक है, फिर वेब डिजाइन हम शुरू करेंगे, तो वेब डिजाइनिंग में अपना फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका कि आपको थीम सिलेक्शन करना है। करेक्ट। तो आपको थीम ऐसी लेनी है जो आपका बिजनेस आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, जैसे अपन ने सेलेक्ट की है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो आप है ना पिकअप पे प्लान कर सकते हो और मैनेज पासवर्ड, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था पासवर्ड कैसे करना है। तो आप यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो आपका जो भी आपका स्टोर का लिंक होगा, जो हमने स्टोर का लिंक बनाया था लास्ट वीडियो में, शॉपर्स टू बाय डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ठीक है, तो इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है कि पासवर्ड पे क्लिक करके कस्टमर देखे, या फिर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हो या किसी और को भी आपको ओपिनियंस लेनी है कि आप स्टोर बना रहे हो तो उसमें क्या अपडेशंस करने हैं, और स्टाफ ऐड किया है या फिर आप खुद किसी से बनवा रहे हो, तो आप मैनेज पासवर्ड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ताकि लिमिटेड लोग ही वो देख सके। आप जिसको भी लिंक शेयर करेंगे वैसे भी वही देख सकता है इस स्टोर को। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो करंट थीम आती है इसमें, जो भी फ्री थीम है, ठीक है, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक देखिए करंट थीम इसमें सेलेक्ट हो गई है, डाउन के नाम से थीम है। ठीक है, अब अपने को थीम्स देखनी है, तो थीम चॉइस कैसे करनी है आपकी, जो भी आप कैटेगरी ले रहे हो। तो देखियो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलर थीम, पॉपुलर फ्री थीम। इसके बारे में हमने पहले भी कवर किया था अपनी वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब आपको इसमें से ना थीम चूज करनी है, कौन सी थीम लेनी चाहिए मेरे बिजनेस के लिए। तो इसमें टॉप 5 फ्री थीम आ रही है। ठीक है, सब में लिखा हुआ है बाय शॉपिफाई। ठीक है, तो शॉपिफाई की खुद की थीम है ये। थीम मतलब कि HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS, ठीक है, PHP, जो भी आपकी कोडिंग है ना, वो सारी कोडिंग लैंग्वेज का उन्होंने लेआउट और स्ट्रक्चर रेडी करके कंप्लीट कर रखा है। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपडेट करके आपको पूरा सेटअप करके एक वेब डिजाइनिंग करनी है। तो ये इसीलिए अपनी बोली जाती है स्मार्ट शॉपिफाई क्लासेस। ओके, हमें टेक्निकल वेब डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्मार्ट वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं। एक लेआउट बना हुआ है, उससे हम एक वेब डिजाइनिंग बना के दे रहे हैं, कस्टमर को बना के दे रहे हैं, या हमारे खुद के स्टोर के लिए बना रहे हैं, हमारे खुद के बिजनेस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि आपको कौन सी है ना वेबसाइट जो है थीम है, वो आपकी वेबसाइट के लिए कंफर्टेबल रहेगी और अच्छी रहेगी, और उसमें क्या क्या फीचर्स है। तो नीचे बटन आ रहा है विजिट थीम स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे, नई विंडो खुलेगी। ठीक है, उसके ऊपर आपकी सारी थीम्स आ जाएगी, कौन कौन सी थीम्स है, जिसको आप डेमो की तरह देख सकते हो। उस पर क्या क्या है ना फीचर्स वो दे रहा है शॉपिफाई फ्री के अंदर, और पेड के अंदर क्या क्या एडिशनल फीचर होते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे इसके अंदर। जैसे मैंने दो थीम सिलेक्शन की बिजनेस के हिसाब से, एक डाउन के नाम से, एक सेंस के नाम से। ठीक है, तो दोनों ही फ्री थीम है, इनके कोई भी चार्जेस नहीं है, अभी तक शॉपिफाई इसको फ्री प्रोवाइड कर रहा है काफी लंबे समय से। ठीक है, अब ये आपने जैसे उस बटन पे क्लिक किया था यहाँ पे विजिट थीम स्टोर, तो आपको नई विंडो खुल जाएगी, ये इसका आ गया ब्राउज ऑल थीम्स। ठीक है, तो शॉपिफाई पे 12 फ्री थीम है जिसे आप यूज कर सकते हो, उसका कोई पैसा नहीं देना है, और पेड थीम है आपकी 125, उसकी अलग अलग कॉस्टिंग है। अब इसमें जो आ रही है मोस्ट रिलेवेंट आ रही है, ऊपर जो आपको यहाँ पे आ रहा है मोस्ट रिसेंट देख सकते हो, पॉपुलरिटी देख सकते हो, कौन सी पॉपुलरिटी है थीम की, लो प्राइस से हाई प्राइस, आप मेन्यू इससे सर्च कर सकते हो। तो आप पॉपुलरिटी पे करोगे तो देखो कौन सी पॉपुलरिटी थीम है, जो पॉपुलर थीम है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो उसमें टॉप में 3 थीम आ रही है फ्री है, फिर 3 और आ रही है, ये भी फ्री है, फिर 3 और आ रही है, ये भी फ्री है, फिर 3 और आ रही है, ये भी फ्री है। तो ऊपर टॉप में क्या आ रहा था, 12 फ्री। तो सबसे ज्यादा शॉपिफाई पे फ्री थीम जो है उसे यूज किया जाता है। ओके, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, जिसमें तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते इनिशियली, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बजट आपके पास बहुत छोटा है बिजनेस के लिए, तो आप फ्री थीम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये थीम्स क्या है, जैसे फर्स्ट थीम देखते हैं हम। अब इसका इंटरफेस दिखा रहा है कि आप कस्टमर के लिए जब उसको लाइव करोगे तो वो कैसी दिखेगी। ओके, तो ऊपर उसका हेडर मेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है डेस्कटॉप के लिए, एक छोटी फ्रेम आ रही है, ये आ रही है आपकी मोबाइल व्यू में। ठीक है, उसमें उसमें यहाँ पे बैनर आएगा, बटन्स आ रहे हैं, टाइटल्स आ रहा है, फिर नीचे आपका जो सेक्शन आएगा उसका टाइटल आ रहा है, फिर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब इसमें क्या दे रहा है, एक तो मेगा मेन्यू दे रहा है। ठीक है, जो मस्ट होता है आपकी कोई भी ई कॉमर्स की या फिर ऑनलाइन स्टोर आप वेब डिजाइनिंग बनाते हो, तो आपको मेगा स्टोर जो होता है, मेगा मेन्यू है, वो की फीचर है जो बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका जो मेन्यू है उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हो और मेन मेन्यू भी हो। नेविगेशन हमने डिस्कस किया था, नेविगेशन हो, टॉप नेविगेशन, और उसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू हो, है ना। तो वो मेगा मेन्यू कहलाता है। ओके, फिर स्टिकी हेडर होना चाहिए कि आपका हेडर जो है वो स्टिकी है या स्क्रॉल करने के बाद में अप डाउन हो रहा है।
ठीक है, तो वो फीचर है या नहीं है वो देख सकते हो। फिर इसके सेकंड वाला आ रहा है स्पॉटलाइट, इसमें है स्टॉक स्टॉक काउंटर, ठीक है। फिर मेगा मेन्यू, तो इस तरीके के अलग अलग स्टोर्स है, ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो देख के। अब इसको कैसे चेक करोगे और कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपके लिए बेस्ट है नहीं, जैसे मैंने अपनी जो ये अभी स्टोर सैंपल स्टोर बना रहे हैं, वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसके लिए एक तो डाउन और एक सेंस, ये दोनों सेलेक्ट किया है। तो अब मैं देखूंगा कि इसके फीचर्स क्या क्या है, जिसको लाइव वेबसाइट कस्टमर देखेगा तो कैसी दिखेगी। तो मैं इस डाउन वाली जो थीम है इस पे क्लिक करूंगा, ओके। तो ये थीम की डिटेल खुल जाएगी कि इसके की फीचर्स क्या क्या है, इसके लेआउट क्या क्या है, इसकी मेन है ना की पॉइंट्स क्या है। तो अब ये देखो इस थीम की पूरी डिटेल खुल गई है, ठीक है। इसका नाम आ गया, ये किससे पावर्ड बाय है, तो शॉपिफाई से। इसका वर्जन कौन सा है, अभी लेटेस्ट 9.0.0 लेटेस्ट वर्जन है, जो मार्च 29 2023 को अपडेट किया गया है, ठीक है। अब ये वेबसाइट कैसी, मिनिमलिस्टिक थीम दैट लेट्स प्रोडक्ट इमेज टेक सेंटर स्टेज, इंक्लूड सपोर्ट फॉर मेगा मेन्यू, स्टिकी हेडर, सी ऑल फीचर्स हियर, ठीक है। फिर आ रहा है ट्राई थीम और व्यू डेमो स्टोर। तो इसमें की फीचर्स क्या क्या दे रहा है, आप हियर पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आपको ले जाएगा इसी पेज पे और वहां दिखाएगा क्या क्या की फीचर है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी ट्राई थीम करेंगे। जैसे आप ट्राई थीम पे करोगे तो आपकी थीम जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ ऑटोमेटिक की हुई से डाउन वाली को, तो अपन दूसरी थीम को अपडेट करेंगे। तो आपको पहले व्यू डेमो करना है इसका कि ये वेबसाइट दिखती कैसी है, अगर कस्टमर देखेगा उसको तो एक्चुअल वेबसाइट कस्टमर के लिए कैसी होगी लाइव वेबसाइट। तो ये आ गई आपकी लाइव वेबसाइट। अब ऊपर देखो दो बटन आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप या आप कंप्यूटर पे देख रहे हो, दूसरा आ रहा है आपका मोबाइल व्यू के लिए कि मोबाइल में कैसे दिखेगी और इसके फीचर्स कैसे काम करेंगे। तो आपकी लाइव वेबसाइट कैसी दिखेगी कस्टमर को, वो इंटरफेस यहाँ दिया हुआ है, ओके। तो आपका यहाँ लोगो या ब्रांड नेम आ जाएगा, जैसे अपन ने शॉपर्स टू बाय किया तो वो अपन अपडेट करेंगे, आगे सीखेंगे। फिर आपका ये मेन्यू आ गया, इसके अंदर ये नेविगेशन मेन्यू है और नेविगेशन का ही ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ओके। तो ये मेगा मेन्यू थीम है, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे सर्च बार आ रही है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी आइटम को सर्च करना है तो कस्टमर के लिए सबसे मेन की पॉइंट होता है सर्च, कि यहाँ से सर्च कर दिया। जैसे अमेजोन पे जाते हो आप, कोई भी चीज सर्च करते हो तो सर्च बार नहीं होगी तो आपको प्रोडक्ट कैसे सर्च करोगे आप, कि मेरे को टीवी लेना है या लैपटॉप परचेज करना है या टी शर्ट लेना है, ड्रेस लेनी है, कोई गिफ्ट लेना है, तो आपको यहाँ पे सर्च बार होनी चाहिए, ओके। तो आपका सर्च बार मेन फीचर है। उसके बाद आता है आपका लॉगिन, कस्टमर लॉगिन। जैसे जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन आ गया, कस्टमर ईमेल पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर सकता है। अगर वो उसका पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए। अब नया कस्टमर आया तो वो लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन तो होगा नहीं, क्योंकि उसको पहले क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो नीचे बटन आ रहा है इसमें क्रिएट अकाउंट, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कैसे इंटरफेस आएगा, तो फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये सब डाल के जैसे क्रिएट अकाउंट करेगा कस्टमर तो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि ये जो थीम है इसके अंदर आपको साइन अप करने का, या उसको बोलते हैं लॉगिन करने का, कस्टमर लॉगिन और कस्टमर साइन अप अकाउंट, तो दोनों दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये मस्ट है कि ये होना चाहिए आपका, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या आ जाता है आपका, बैग, एड टू कार्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है, या एड टू बैग बोलते हैं, ठीक है, या चेकआउट। अपन बहुत सारे में होता है ना, अमेजोन पे जाते हो आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो वहां पे दो बटन आते हैं, एड टू कार्ट आता है और बाय नो आता है, करेक्ट। तो इसमें एड टू कार्ट का दिया हुआ, तो ये दोनों फीचर भी मस्ट होते हैं कोई भी थीम आप सिलेक्शन करते हैं, कि कस्टमर को एड टू कार्ट रखो, ताकि अगर कस्टमर जैसे नीचे सजेशन आ रहा है तो अगर उसको 4 प्रोडक्ट लेने हैं तो प्रोडक्ट को खोलेगा, एड टू कार्ट करेगा, ये भी लेना है सेकंड प्रोडक्ट तो इसको भी खोलेगा, इसको एड टू कार्ट करेगा। अगर सिर्फ आप बाय नो रखोगे तो उसको एक एक प्रोडक्ट का एक एक चेकआउट पेज पे जाके एक एक का सिंगल पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको एड टू कार्ट भी होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, ओके। तो ये की फीचर है, ये तीनों इस पे अवेलेबल है और सिंगल की पे अवेलेबल है, कस्टमर को कहीं भी इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टॉप में ही अवेलेबल है, ओके। उसके बाद अपने को आपका यहाँ पे हेडर इमेज आ गई, आपकी जो बैनर इमेज है वो आ गई, उस पर टाइटल दे सकते हो, सब टाइटल दे सकते हो और शॉपनो का बटन दे सकते हो, ओके। तो ये बटन को आप किसी भी आपके पेज पे लिंक कर सकते हो, ओके। फिर आपको नीचे एक सेक्शन दे रहा है जिसमें प्रोडक्ट सेक्शन आ गया, जिसमें आप यहाँ पे टाइटल में लिख सकते हो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स,
ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी टाइटल और सब टाइटल दे सकते हो। फिर आपको प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो प्रोडक्ट में देखो जो भी प्रोडक्ट पे जा रहे हो, तो इसकी सेकंड इमेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ना जूम जूम इन होके हो रही है ना, जूम आउट जूम इन हो रही है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है इसमें। फिर नीचे आपका प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, तो एक इजी और अच्छा इंटरफेस है इसका वेबसाइट का, ठीक है। तो ये अपने ई कॉमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है और अच्छा इसका इंटरफेस है। फिर एक और आपका सेक्शन आ गया, इसमें आप कोई भी कैटेगरी, जैसे आप वुमेन फैशन कर रहे हो या फिर वुमेन वॉलेट्स कर रहे हो, तो वुमेन वॉलेट्स लिख दिया। फिर आपने उसका एक प्रमोशन इमेज लगा दी, यहाँ पे उसके रिलेटेड प्रोडक्ट लगा दिए, ठीक है। जैसे शूज का है तो शूज का पेज दे दिया, तो शूज के पेज पे चला जाएगा कस्टमर। तो यहाँ पे की फीचर्स क्या क्या दे रही है थीम। फिर आपने कोई प्रमोशन वीडियो बना रखा है तो वीडियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, कि मेरी इस ब्रांड से कॉलेब है, या फिर ना मेरी और भी ब्रांड से, तो उसके बारे में यहाँ दे रहे हो। या फिर आप कोई सर्विसेज के बारे में दे रहे हो, का मैं ना फास्ट शिपिंग देते हैं यूएसए में, ठीक है, और इजी रिटर्न और रिफंड दे रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ छोटी शॉर्ट डिटेल डालनी है तो वो डाल सकते हो। इस तरीके कुछ भी दे रहे हो, आपका अबाउट अस दे सकते हो इस सेक्शन में, ठीक है। या आपके ब्लॉग्स डाल रहे हो तो ब्लॉग सेक्शन दे सकते हो। तो इस तरीके से ये सेक्शन दे रहा है कि ये थीम जो है। उसके बाद आपका फुटर मेन्यू दे रहा है, तो फुटर में आपके जो भी पेजेस है ऊपर जो टॉप में आ रहे हैं वही पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। फिर इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी पॉलिसीज है वो यहाँ दे सकते हो। फिर आपकी अबाउट अस दे सकते हो, शॉर्ट दे सकते हो कि आप क्वालिटी मटेरियल और फास्ट शिपिंग देते हो। इस तरीके कोई भी आप की फीचर्स है, आपकी की सर्विसेज है, उसको आप यहाँ डाल सकते हो। फिर नीचे कोई कस्टमर सब्सक्राइब करना चाहता है तो यहीं पे उसकी ईमेल आपके सब्सक्राइब कर सकता है। फिर आपके जितने भी सोशल मीडिया बिजनेस अकाउंट के जो भी बिजनेस पेजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनको आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। आप किस किस तरह के पेमेंट एक्सेप्ट करते हो उसको आप यहाँ नीचे अपडेट कर सकते हो। पेपल से भी आप पेमेंट कर सकते हो, मास्टर कार्ड से कर सकते हो, वीजा कार्ड से कर सकते हो, एमएक्स से कर सकते हो, डिस्कवर से कर सकते हो। इसके अलावा भी आप जो भी पेमेंट मोड से पेमेंट लेते हो, ठीक है, उनको आप इस यहाँ पे अपडेट करके शो कर सकते हो, ओके। और लास्ट में आपका जो भी आप वेब डिजाइनिंग अगर आप खुद सेल्फ कर रहे हो, तो यहाँ पावर्ड बाय शॉपिफाई आ रहा है, इसकी जगह पे पावर्ड बाय आप आपकी खुद का ब्रांड नेम लगा सकते हो, जिसे कि कॉपी इसमें आ रहा है @C, मतलब सी लिखा हुआ आ रहा है, ये कॉपीराइट का लोगो है, ठीक है। कॉपीराइट 2023 अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 2023, यहाँ पे आप नाम लिख दोगे। यहाँ पे आप नाम लिखोगे शॉपर्स टू बाय, जो भी आपके ब्रांड का नाम है, ठीक है। और पावर्ड बाय शॉपिफाई, मतलब शॉपिफाई की थीम है इसलिए पावर्ड बाय शॉपिफाई रहेगा। अगर आप कोई कस्टम थीम ऐड कर रहे हो, तो अगर किसी वेब डिजाइनर से बनवा रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे आ जाता है पावर्ड बाय। जैसे हम वेब डिजाइन बनाते हैं हमारी ब्रांड से, एचआरवाई ब्रांड से, तो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं पावर्ड बाय एचआरवाई ब्रांड, ओके। तो ये पूरा आपका इंटरफेस परफेक्ट है आपकी ई कॉमर्स के लिए। अब प्रोडक्ट पेजेस आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट कस्टमर जाएगा तो प्रोडक्ट पेज कैसा दिखेगा। तो उसमें इस तरीके का प्रोडक्ट पेज है कि ये सारी इस सेक्शन में इमेजेस आ रही है, ओके। और आपका जो लेफ्ट सेक्शन है इसके अंदर प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, उसके बाद में उसकी प्राइस आ रही है, उसके कलर वेरिएंट आ रहे हैं, क्वांटिटी कितनी परचेज करना चाहता है कस्टमर। फिर देखो दोनों बटन आ गए, मैंने कहा था आपको फीचर्स क्या क्या चाहिए। ऐड टू कार्ट, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कार्ट में ऐड हो जाएगा। ये आ गया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट आपका ये प्रोडक्ट आ गया, दो प्रोडक्ट आपने क्वांटिटी ऐड करके और यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे दो लिखा हुआ आ गया। यहाँ से आप चेकआउट पेज पे जा सकते हो या व्यू आपके कार्ट पे जा सकते हो, ओके। अगर बाय नो करेगा कस्टमर, एक ही आइटम परचेज करना है तो बाय नो पे क्लिक कर लेगा। फिर आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसमें मटेरियल क्या यूज क्या है, शिपिंग पॉलिसी क्या है, डायमेंशन क्या है प्रोडक्ट की, फिर उसको केयर कैसे करनी है उसके इंस्ट्रक्शन। इस प्रोडक्ट को कस्टमर किसी फ्रेंड को या फैमिली को या कहीं पे शेयर करना चाहता है कि आप, मैंने परचेज किया आप भी परचेज कर सकते हो, तो इस तरीके को सजेशन करता है। तो यहाँ से वो शेयर बटन होना चाहिए, क्लिक करके और सजेस्ट कर ले। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आपने वो परचेज किया। जैसे मैंने एक लैपटॉप परचेज किया एग्जांपल के लिए, मेरे को अच्छा लगा, आप भी लैपटॉप परचेज करना चाहते हो, आपने मेरे से पूछा कि कहाँ से परचेज किया, मेरे को लिंक शेयर करो, तो आप शेयर कहाँ से करोगे, तो ये शेयर बटन होना चाहिए यहाँ पे। तो इस शेयर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हो आप उस इस प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो, ओके। फिर आप सजेस्टेड नीचे दे सकते हो, आपके प्रोडक्ट पेज पे नीचे सजेस्टेड प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये लिखा है यू में ऑल्सो लाइक, मतलब इस तरीके के और भी प्रोडक्ट आपको पसंद आएंगे, तो वो सजेस्टेड ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। तो ये एक की फीचर है। फिर फ्री शिपिंग दे रहे हो तो आप उसकी यहाँ पे डिटेल्स डाल रहे हो, हैसल फ्री एक्सचेंज दे रहे हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ डाल रहे हो। फिर एक कोई बैनर आप प्रमोशन लगा रहे हो तो आप यहाँ लगा सकते हो, कंटेंट यहाँ डाल के एक इमेज यहाँ डाल सकते हो, प्रमोशन इमेज, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट पेज पे ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है। फिर आपने एड टू कार्ट किया तो एड टू कार्ट पे क्या क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये थीम एड टू कार्ट पे आपको क्या क्या फीचर्स दे रही है, तो आप है ना, जैसे प्रोडक्ट को ऐड किया आपने,
तो एक सेकंड, थोड़ा स्लो है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो ऐड टू कार्ट पे जब आप जाओगे तो ऐड टू कार्ट का इंटरफेस दिखना है आपको कि है ना ऐड टू कार्ट कैसा दिखता है। ठीक है, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट है, इसको है ना प्रोडक्ट पेज पे जाके ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट करते ही पॉपअप आ गया, हर प्रोडक्ट पे पॉपअप आ जाएगा कि आपको अब पेमेंट ही करना है या आप और भी कंटिन्यू शॉपिंग करना चाहते हो तो कंटिन्यू शॉपिंग का लिंक आ रहा है। अगर आपको कार्ट देखना है कि कार्ट में कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो अब आप कार्ट पेज देखो, कार्ट पेज कैसा दिखता है। तो व्यू माई कार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ऐड होंगे, अभी अपन सैंपल देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा कि आपको कार्ट पेज पे प्रोडक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, आपने कितनी क्वांटिटी ऐड की है, उसकी प्राइसिंग क्या है, तो कार्ट पेज पे आ जाएगा। ओके, तो आपका कार्ट पेज कैसा दिख रहा है, चेकआउट कैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आपका ये जो नेविगेशन बना है इसमें मेन्यूज है, तो मेन्यू पेजेस कैसे काम करते हैं तो वो देख सकते हो। जैसे मैंने अगर एग्जांपल के लिए मैं जा रहा हूँ शूज पे, अब शूज के अंदर सैंडल्स को देखना है मेरे को, सैंडल्स कौन कौन से। अब तो आपका प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है, तो आप प्रोडक्ट पेज देखोगे, आप इस पे क्या क्या आपका ऊपर फिल्टर आ रहा है कि अवेलेबिलिटी, कि स्टॉक अवेलेबल है तो कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक कौन सा हो गया, तो यहाँ से आप कस्टमर चेकआउट कर सकता है। कस्टमर प्राइसिंग के हिसाब से देख सकता है कि जीरो से लेके जीरो प्राइसिंग से लेके मेरे को 1,000 रुपए तक का ही चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, ये डॉलर्स में तो 1,000 डॉलर तक के ही चाहिए, तो वही प्रोडक्ट नीचे सजेशन में आएंगे। ओके, फिर कलर्स उसकी चॉइस है तो वो सेलेक्ट कर सकता है, जैसे एजीओ या अगर आप अमेजोन पे भी जाते हो तो ऐसे फिल्टर्स आते हैं कि आप फिल्टर करके उसको चूज कर सकते हो। अब प्रोडक्ट टाइप, कि प्रोडक्ट टाइप इसके अंदर आपने और प्रोडक्ट्स डाल रखे, जैसे सैंडल्स भी डाल रखे, ऑफिस सैंडल डाल रखे, स्लीपर सैंडल डाल रखे, ठीक है, घर के यूज के लिए। तो इस तरीके के आप कैटेगरीज इसके अंदर डालोगे सैंडल्स के अंदर, तो वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप आ जाएगा। ठीक है, फिर बेस्ट सेलिंग कौन सा है इसके अंदर, प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट कौन सा है, ए टू जेड कर सकते हो, प्राइस के हिसाब से फिल्टर है, तो ये शॉर्ट बाई आप कर सकते हो, तो कस्टमर के लिए ये फीचर मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट्स इस पेज पे कितने हैं तो वो शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप 100-200 प्रोडक्ट डाल दोगे तो सारे इस पे शो करने लग जाएंगे। ओके, तो प्रोडक्ट पेज कैसा दिख रहा है आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे इमेजेस देखो जूम हो रही है। ठीक है, तो आप सेटिंग्स में इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कि सेकंड इमेज भी डिस्प्ले करे, जैसे होम पेज पे कर रही है, तो फीचर होम पेज पे है तो यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो वो अपन वेब डिजाइनिंग सीखेंगे उसके अंदर बताएगा। तो मेन मेन पेजेस आपके क्या क्या काम करते हैं इस थीम के, वो आपको यहाँ पे आके देखना है। करेक्ट, ठीक है, वो अपन वेब डिजाइनिंग में सीखेंगे। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितनी इन्वेंट्री आप रखना चाहते हो, शॉपिफाई का जो पैकेज लोगे उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। ओके, अब अपन ने देख लिया डेस्कटॉप व्यू पे कैसा दिख रहा है। अब आपको मोबाइल व्यू पे भी रीचेक करना है कि मोबाइल व्यू पे भी ये इंटरफेस परफेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने होम पेज है आपका, उस पर ले लिया एक बार इसको, आपकी वेबसाइट जो भी आप थीम देख रहे हो उसका आप होम पेज पे आ जाओ। ठीक है, वो आपका कैसा दिख रहा है तो आप उसको देख सकते हो। मैं वापस से इस पे जाता हूँ, बैक पे। फिर से हमें थीम पे जाना पड़ेगा। थीम सिलेक्शन के लिए अपने को है ना दो चीजें देख रही है, एक तो रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हमने सीखा था क्या होती है, जो मोबाइल और किसी भी अदर डिवाइस के ऊपर उसका जो लेआउट है वो चेंज नहीं हो, वैसा ही लेआउट रहे। करेक्ट, तो हमेशा आपकी जो वेबसाइट होती है वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, आपकी जो भी डिवाइसेज है अदर डिवाइसेज उसकी फ्रेंडली भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने इसमें थीम जो है फ्री थीम को देखा। ठीक है, अपन ने ये वाली थीम देख रहे थे, इस पे अपन ने क्लिक किया फिर से, और अपन ने डेमो थीम स्टोर पे क्लिक करके अब अपन मोबाइल व्यू में कैसी दिख रही है उसको देखेंगे। अब मोबाइल व्यू पे देखो इसका मेन्यू कैसा आ रहा है, बैक्स आ रहे हैं, इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, फिर बैक करके आप इस पे जा सकते हो। तो आप यहाँ पे लॉगिन विंडो आ रही है, लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, तो लॉगिन पे क्लिक करोगे आप तो लॉगिन खुल गया। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा पहले, तो क्रिएट अकाउंट करती। अब ये थीम देखो कितना फास्ट रेस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो आपको यही पता चल रहा है कस्टमर है ना, अगर आपकी थीम दिखता है तो है ना उस पर क्लिक करेगा तो कितना फास्ट खुल जानी चाहिए, 1 क्लिक पे वो ओपन हो गई। अगर बफरिंग करेगा तो कस्टमर आपकी वेबसाइट से चला जाएगा। ठीक है, तो आपको वेबसाइट स्पीड भी देखनी है। अब ये देखो सेक्शन जो अपन ने उसमें देखे थे डेस्कटॉप व्यू में, अब मोबाइल में वो कैसे दिख रहे हैं, ये सारे इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको रीचेक करना है मोबाइल व्यू में वो कैसे दिखेगी। क्लियर, अब अपन ने थीम सेलेक्ट कर लिया, अपने को थीम पसंद आ गई, ये वाली थीम परफेक्ट है और हम इसको यूज करेंगे। अब इसके की फीचर्स और क्या क्या है, तो अपन इसकी पेज पे आएंगे कि पावर्ड बाय शॉपिफाई जो है, अपन जैसे यहाँ से आए थे हम लोग इस पेज पे, विजिट थीम स्टोर। ठीक है,
यहाँ से अपन इस पेज पे आ गए थे, तो अपन ने ये थीम सेलेक्ट की, इस पेज पे आ गए। तो अब इस पे की फीचर क्या है, अब इसके दिया हुआ है। एक तो ये मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, चिक एंड मिनिमलिस्टिक है, ठीक है। लेट्स यूर प्रोडक्ट टेक सेंटर पेज, और ये पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। इसमें क्या दे रहा है, आप इसका वीडियो क्लिक करके देख सकते हो कि एक वेबसाइट है, ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो आप इसको प्ले करके देख सकते हो कि ये वेबसाइट है ना प्रॉपर किस तरीके से, अगर कस्टमर इंटरफेस से कस्टमर कुछ शॉपिंग कर रहा है तो किस तरीके से चलेगी। तो वीडियो देख सकते हो। फिर इसके प्रोडक्ट पेजेस पे क्या क्या सर्विसेज दे रहा है ये, वो दे सकते हो। एडवांस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस तरीके का कस्टमाइजेशन होता है, तो आप वो देख सकते हो। तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ चेक करोगे। फिर इसके फीचर्स क्या है मेन, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। क्विक सेटअप कर सकते हो, विजुअल स्टोरी टेलिंग है, फिर कार्ट और चेकआउट पेज है इसके ऊपर। फिर मार्केटिंग एंड कन्वर्शन के लिए क्या क्या है, ब्लॉग से प्रोडक्ट रिव्यू ले सकते हो आप, इस पे कस्टमर प्रोडक्ट के रिव्यू दे सकता है। क्रॉस सेलिंग है, प्रमोशन बैनर है, एफएक्यू है, ठीक है। तो जो भी मेन मेन फीचर्स है इसके वो दे रहा है। उसके बाद मर्चेंडाइजिंग, आप कोई मर्चेंडाइजिंग कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या फीचर है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज कर सकते हो, इमेज गैलरी है, इमेज रोलर से इमेज जूम हो सकती है इसके अंदर, प्रोडक्ट वीडियो डाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑप्शन से, फिर लुक बुक से, शिपिंग एंड डिलीवरी ऑप्शन से, साइज चार्ट है, स्लाइड शोज दे रहा है, यूजर्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब एक ही थीम के अंदर ये क्या क्या फीचर्स दे रहा है। फिर प्रोडक्ट डिस्कवरी है, ठीक है। एसेंस सर्च दे रहा है, सर्च दे रहा है आपको, टॉप में अपन ने सर्च देखा था, मेगा मेन्यू दे रहा है। प्रोडक्ट का फिल्टरिंग और सॉर्टिंग दे रहा है, जो अभी अपन ने देखा था कि प्रोडक्ट को फिल्टर कैसे करते हैं प्रोडक्ट पेज पे, फिल्टर्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्रोडक्ट दे रहा है कि ऑटोमेटिक कस्टमर जो भी प्रोडक्ट पे जा रहा है उसके नीचे बॉटम में रिकमेंडेड प्रोडक्ट आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। स्टिकी हेडर दे रहा है, हेडर को आप स्टिक रख सकते हो। हेडर किसे कहते हैं हमने सीखा था, टॉप में जो मेन्यू बार आ रही है नेविगेशन की, इसे हेडर कहते हैं, और बॉटम वाली को फुटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीचर्स का। फिर रिव्यूज है, तो ये थीम जिस जिस ने यूज की है शॉपिफाई पे वेब डिजाइन बनाने के लिए, उनके रिव्यूज क्या क्या है, तो आप वो रिव्यूज पढ़ सकते हो कि ये थीम हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। फिर ये थीम का सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, तो आपको इसके लिए कोई भी हेल्प चाहिए इस थीम में तो गेट सपोर्ट पे जाके यहाँ से आप वेब, जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो आपकी थीम के ऊपर, उसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा है अगर थीम को लेके, तो आप गेट सपोर्ट पे यहाँ से जाके आप शॉपिफाई से कांटेक्ट करके और उस थीम का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, नेक्स्ट पेज कर करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थीम सिलेक्शन का है। अब ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया थीम सिलेक्शन के लिए, आपको थीम सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो अब कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हम कौन सी थीम है ना चूज करनी है इन फ्री 12 थीम में से आपके बिजनेस के लिए। ओके, तो अब इन दो थीम मैंने जो सिलेक्शन कर रखी है वो कैसे की है, एक तो आज हमने देख लिया इसमें क्या की फीचर्स है, फिर कल हमने एक और सेंस के नाम से सेलेक्ट करके उसके क्या फीचर्स है, ठीक है। तो आपकी जो बिजनेस कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको उन 2-3 थीम सेलेक्ट करनी है, उसमें से एक थीम को आपको सेलेक्ट करना है आपकी वेब डिजाइनिंग करने के लिए। तो थीम सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे कस्टमाइजेशन, थीम को कैसे कस्टमाइजेशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे।